Hello everyone. So today we are going to see a very interesting lecture on SSB's 5-day process. SSB's Service Selection Board. Let's get started with this positive note. The only thing worse than starting something and failing is not starting something. यानी कि शुरू करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है. हम फेल हो जाएं कोई बात नहीं, बट स्टार्टिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली SSB बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लगता है. उन्हें लगता है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो हम नहीं क्लियर कर सकते हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप प्रोसेस को ढंग से समझेंगे यू विल बी ईजिली बी एबल टू क्लियर इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. So now here I'm going to give you an overview of SSB. It's conducted in 3 stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Stage 1 में आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें 2 टेस्ट होते हैं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. स्टेज 2 में आपके डे 2 से लेकर डे 5 तक के सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं. और स्टेज 3 होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन. इफ़ यू क्लियर स्टेज 1 यू गो टू स्टेज 2. इफ़ यू क्लियर स्टेज 2 यू गो टू स्टेज 3. स्टेज 3 के बाद मेरिट लिस्ट आती है एंड देन यू गो एंड ज्वाइन दी forces. So day 1. Day 1 is the screening test, also called stage 1. Now इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं एंड इसमें रिपोर्टिंग डे पे ही 2 टेस्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज OIR टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज PPDT टेस्ट. लेट्स सी OIR टेस्ट क्या होता है. सो जो OIR टेस्ट होता है दैट इज़ ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. ये काफ़ी एक सिंपल सा टेस्ट होता है. इसमें नॉन वर्बल और वर्बल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बेसिकली आपको 2 बुकलेट्स दी जाएंगी एंड हर एक बुकलेट में आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे. बोर्ड टू बोर्ड इट कैन डिफर. सम ऑफ द बोर्ड्स हैव 50 क्वेश्चन, सम ऑफ द बोर्ड्स हैव 40 क्वेश्चंस and the time given to you would be 17 minutes. This also differs. कभी कभी 19 minutes होते हैं, कभी 20 minutes होते हैं. So what you need to understand over here is the questions are easy but the number of questions are more. आसान क्वेश्चन है बट नंबर ज़्यादा है और टाइम कम है. तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं. इसके लिए आपको अमेज़ॉन पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो अपने बुक्स निकालते हैं. ऑल्सो आई वुड बी टेकिंग फ्यू लेक्चर्स ऑन OIR इन माई अपकमिंग वीडियोज़. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट. इसमें क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. ये 2 पार्ट्स में कंडक्ट होता है. द फर्स्ट पार्ट इज पिक्चर परसेप्शन. तो पिक्चर परसेप्शन के लिए क्या होता है, आपको एक पिक्चर, एक प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर पे आपको एक हेजी पिक्चर यानी कि एक धुंधली सी आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी. देखिए इस तरीके का हॉल होता है, ये प्रोजेक्टर है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई जाएगी. ठीक है, और पिक्चर कुछ ऐसी होगी, कुछ हेजी सी पिक्चर होगी. ठीक है, इसको देखने के लिए आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे. उससे पहले आप सबको एक शीट ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विच लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, नाउ इस 30 सेकेंड पिक्चर देखने के बाद जो आपको 1 मिनट मिलेगा, इस 1 मिनट में यू हैव टू फिल आउट ऑल द डिटेल, द नेम, द चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर, और जो लेफ्ट साइड में जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपने कितने कैरेक्टर्स देखे एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद यू विल बी गिवन 4 मिनट्स टू राइट ए स्टोरी. आपने जो भी देखा, जो भी आपने परसीव करा, जो भी आपने समझा, जो भी चल रहा है पिक्चर में, आप उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर ओन स्टोरी. इस पेपर को फिर आप अपने पास संभाल के रखते हैं एंड देन यू आर टेकन टू अनदर हॉल जहाँ पे आपका डिस्कशन टेस्ट चलेगा. ठीक है, ये वाला जो पेपर है ये आप वहाँ लेके जाएंगे. नाउ इसमें क्या होता है डिस्कशन टेस्ट में, द फर्स्ट पार्ट इज आपने जो स्टोरी लिखी है पहले टेस्ट में, पिक्चर परसेप्शन में जो स्टोरी लिखी है वही स्टोरी आपने यहाँ पे बोल के सुनानी है. तो 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप होगा एंड 1 by 1 यू विल बी नरेटिंग योर स्टोरी एंड ईच ऑफ यू, हर बंदे को 1 मिनट दिया जाएगा अपनी स्टोरी बोलने के लिए. ठीक है, एंड जैसे ही सबने स्टोरी बोल दी है, जैसे कि चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 15 तक आ गए, चेस्ट नंबर 15 ने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद एक तुरंत ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको जो 3 असेसर्स वहाँ बैठे होंगे वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे वहाँ पे. ठीक है, जैसे फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये डिस्कशन, इस ग्रुप डिस्कशन में आपने ये डिस्कस करना है कि कॉमन स्टोरी आपने क्या बनानी है. एज ए ग्रुप यू हैव टू गिव ए कॉमन स्टोरी एंड नॉर्मली आपको जो टाइम दिया जाता है इसके लिए आपको 4 से 5 मिनट दिए जाएंगे. So this is PPDT. Now
इसमें OIR PPDT ख़त्म हो गया. नाउ दिस हैज़ कंप्लीटेड. ये हो गया एंड ऑफ स्टेज 1. स्टेज 1 के एंड में आपका OIR और PPDT का जो कंबाइंड रिजल्ट होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन स्क्रीन इन होगा और कौन स्क्रीन आउट होगा. तो जो स्क्रीन इन कैंडिडेट्स होंगे दे विल स्टे देयर फॉर फर्दर टेस्टिंग, और जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स हैं दे विल बी सेंड बैक होम ऑन द सेम डे. ठीक है. स्टेज 1 काफ़ी कैंडिडेट्स को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक हैं, अगर आपको एक सही तरीके से स्टोरी लिखनी आती है, OIR आपने प्रैक्टिस करी है, तो इट विल बी ए वेरी इजी थिंग फॉर यू. लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट डे 2. तो AFSB सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे नॉर्मली साइकोलॉजी टेस्ट डे 1 पे हो जाता है, बट बाकी जो सिलेक्शन सेंटर्स है वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट डे 2 पे ही होता है. इसमें आपके 4 टेस्ट होते हैं मेनली, TAT, WAT, SRT एंड SD. लेट्स सी इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ दीज टेस्ट. लेट्स सी अबाउट TAT फर्स्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आपको एक टेस्ट बुकलेट दिया जाएगा. ठीक है. उस बुकलेट में आपने सारे आंसर्स देने हैं. एक प्रोजेक्टर होगा, वहाँ पे आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे 1 by 1. ठीक है. और जो लास्ट वाला पिक्चर होगा वो एक ब्लैंक पिक्चर होगा. ब्लैंक पिक्चर पे आई विल टेक अनदर सेपरेट वीडियो कि उसमें क्या लिखना है. ठीक है. नाउ इन पिक्चर्स को आपने 30 सेकेंड्स तक ध्यान से देखना है, और 30 सेकेंड्स के बाद हर पिक्चर के लिए आपको 4 मिनट दिए जाएंगे टू राइट योर स्टोरी. ऐसे करके आप 12 स्टोरीज कंप्लीट करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट वेयर आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ TAT. सी दिस इज द एग्जाम्पल. ये ऐसा पिक्चर होगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होगा, थोड़ा क्लियर होगा. PPDT में पिक्चर थोड़ा हेजी होगा, बट हियर द पिक्चर वुड बी मोर क्लियर. इसमें आपको इजीली कैरेक्टर्स वगैरह दिखेंगे, क्या हो रहा है. यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई एंड यू विल बी एबल टू राइट ए स्टोरी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपको सेम बुकलेट में कंटिन्यू करना है, एंड इन दिस यू विल बी शोन 60 वर्ड्स. आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे 1 by 1. ठीक है. एक के बाद एक आपको 60 वर्ड दिखाए जाएंगे, एंड आपको हर एक वर्ड के लिए 15 सेकेंड मिलेंगे. इन 15 सेकेंड में आपने वर्ड को देखना है, सोचना है, देन यू हैव टू राइट ए सेंटेंस. इसमें 15 सेकेंड काफ़ी कम होते हैं वैसे, बट देन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ऑनेस्ट. जैसे ऑनेस्ट एक वर्ड आ गया, यू कैन राइट एनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस. लाइक यू कैन राइट, ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये हम सारे रूल्स चेक करेंगे अगर WAT की वीडियोज जो मैं बनाऊंगी उसमें हम चेक करेंगे. यू कैन राइट कि बीइंग ऑनेस्ट गिव्स यू इंटेंस कॉन्फिडेंस. जब हम ऑनेस्ट रहते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, राइट. ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रिलेशनशिप. यू कैन राइट दैट कि ऑनेस्टी होना बड़ी ज़रूरी है रिलेशनशिप के अंदर. ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अपने गोल को लेकर. यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल, यू कैन राइट एनी सेंटेंस विच रिलेट्स टू योर पर्सनैलिटी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. इन द सेम आंसर बुकलेट आपको 60 सिचुएशन दी जाएंगी. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये 60 सिचुएशंस आपको प्रोजेक्टर पे नहीं दिखाएंगे. आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें 60 सिचुएशंस होंगी. आपने वहाँ से सारे आंसर करने हैं. ठीक है. 30 मिनट्स आपको टोटल 30 मिनट्स दिए जाएंगे और 60 सिचुएशंस होंगे. सो दिस इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड हियर इज एन एग्जाम्पल. ही फाउंड हिज हॉस्टल रूममेट्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद हिम. ही विल, वो क्या करेगा अपने हॉस्टल रूममेट्स को फ्रेंडली बनाने के लिए. He will initiate and talk. He will get to know them and make them friends. Simple. So ऐसे ही सिचुएशन जो रिएक्शन टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है. डे टू डे लाइफ की सिंपल सिचुएशंस आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, एंड यू विल बी इजीली एबल टू आंसर देम विद अ लिटिल मोर प्रैक्टिस. क्योंकि टाइम कम है, 60 सिचुएशंस है, 30 मिनट्स है, तो टाइम इज लेस. तो वी विल प्रैक्टिस दैट इन अपकमिंग वीडियोज. सो द लास्ट पार्ट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. इन द सेम आंसर बुकलेट लास्ट टेस्ट में आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड 5 के 5 क्वेश्चंस को आपने 15 मिनट में आंसर करना है. ठीक है. लेट्स सी एन एग्जांपल कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. द क्वेश्चंस कैन बी व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, what your friends think about you, what your teachers or employer think about you, what is your opinion about yourself, what are your areas of improvement. जनरली क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस होते हैं वो तो हर एक बोर्ड में सेम ही होते हैं.
नॉर्मली जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो चेंज हो जाता है. लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ हो सकता है कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, 5 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर सेल्फ. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बाकी 4 क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं. आई वुड रिकमेंड कि एसडी हमें बिफोर हैंड प्रिपेयर करना चाहिए और काफ़ी टाइम लगा के प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ द ओनली वे यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ. अगर आपने ये एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो, आप सेल्फ अवेयर हो, तो एसएसबी विल बिकम लिटिल मोर ईजियर फॉर यू. So here we come at the end of day 2. Let's see day 3 पे क्या होता है. So day 3 and 4 जो ग्रुप टेस्टिंग टास्क होते हैं, आपके ग्रुप टेस्टिंग टास्क होते हैं, वो सारे आपके 3, 3rd और 4th डे पे कंटिन्यू होते हैं. ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं लाइक GOR, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट्स, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड फाइनल ग्रुप टास्क. लेट्स सी वन बाय वन क्या होते हैं ये. सो फर्स्ट सबसे पहला टास्क जो होता है आपकी GTO में, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं. ठीक है, एनी रेलिवेंट करंट टॉपिक कैन बी गिवन, जो भी न्यूज़ में उस टाइम पे चल रहा है. ठीक है, एंड हर एक GD के लिए आपको 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं. 10 से 15 मिनट, बिलीव मी गाइज, ये काफ़ी सारा टाइम होता है ये GD के लिए. अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी है, यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा GD. बट देन दी टॉपिक्स आर ऑल्सो लिमिटेड, 100-150 टॉपिक्स. इफ़ यू प्रिपेयर, देन आई थिंक GD वुड बी ए सिंपल टास्क फॉर यू. लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि किस टाइप के टॉपिक्स दिए जाते हैं. India is facing energy crisis which affects adversely our industrial growth economy. If you were to advise the Prime Minister, which of the following sources of energy will you recommend for greater priority? Hydropower, nuclear power, renewable sources of power, any other. तो ऐसे आपको एक सिंपल टॉपिक दिया जाएगा और उसके 4 लीड्स दिए जाएंगे. यू आर फ्री टू स्पीक ऑन विच एवर लीड यू वॉन्ट टू. आप चाहते हैं कि आप चारों लीड्स पे बोलें, यू आर फ्री टू डू दैट बिकॉज इट्स नॉट ए डिबेट. Okay, let's move on. Now the second task would be the group planning exercise. इसमें आपको एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन दी जाएगी कि आप ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स से आप यहाँ गए हुए हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स होंगे, एंड एज ए ग्रुप हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ये काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी अच्छा करते हैं. It's a test of your problem solving ability. Also it tests your ability to convey your ideas. क्योंकि एक बार आपने ये प्रॉब्लम को देख लिया, once you have written down the solution on a piece of paper, उसके बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना होता है. एज ए ग्रुप यू हैव टू अराइव एट ए कॉमन सोल्यूशन. जैसे स्टेज 1 में हुआ था, यू हैव टू अराइव एट ए कॉमन स्टोरी. यहाँ पे आपको एज ए ग्रुप मिलके एक कॉमन सोल्यूशन देना है GTO को. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. जो सीरीज है उसमें ग्राउंड टास्क होते हैं आपके. ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है GOR, दैट इज स्नेक रेस. सॉरी फॉर द स्पेलिंग, इट्स स्नेक रेस. ओके, स्नेक रेस में क्या होता है, आपको एक लंबा सा रस्सी दिया जाता है एंड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एंड एज ए ग्रुप आपको विदाउट कीपिंग दैट रोप ऑन द ग्राउंड, रोप को बिल्कुल ग्राउंड पे टच नहीं करना है, थोड़ा रोप भारी भी होता है, एंड आपको साथ में वो क्रॉस करना है. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट है ये, बड़ा इन्जॉय करते हैं सब लोग ये वाले इवेंट को. इट इज़ नॉर्मली ए वार्म अप फॉर योर ग्राउंड टास्क. सो द फर्स्ट टास्क हियर वुड बी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, PGT. सो हियर राइट साइड में जो आपको पिक्चर दिख रहा है, यू कैन सी कि देर आर 4 स्टार्ट लाइन एंड 4 फिनिश लाइन. ठीक है, तो ऐसे ही 4 ऑब्स्टिकल कोर्स होंगे PGT के लिए. तो पहले आप यहाँ पे स्टार्ट लाइन पे खड़े हुए हैं. लेट्स सी. So you are here. This is the first start line, this is the second start line, the third start line and the fourth start line. Okay, now ये आपका फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. आपको लाइन से सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है. ओके, नाउ PGT में क्या होगा, आप सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल्स दिए जाएंगे, जैसे कि प्लैंक हो गया, बल्ली हो गया, कुछ रोप्स हो गए, कई सेंटर्स पे ड्रम भी दिया जाता है, कुछ आपको एक रिंग भी दिया जाता है. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट दे आर गोइंग टू गिव यू इन द ऑब्स्टिकल कोर्स. ओके, सो दिस इज PGT. अब PGT में क्या है, पूरा ग्रुप एक साथ परफॉर्म कर रहा है. नाउ द सेकेंड इज हाफ ग्रुप टास्क.
आपको पूरे ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड आपको सिर्फ एक ऑब्स्टिकल कोर्स कंप्लीट करना होगा हाफ ग्रुप के साथ, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है कि अकेले अकेले बंदे को मौका मिलता है, लाइक हर 10 लोग अगर ग्रुप में हैं तो हर एक बंदे को कमांड टास्क करने का मौका मिलेगा, सो दैट ही कैन शो हिज इंडिविजुअल क्वालिटीज इन दैट पर्टिकुलर टास्क। एंड आपको हेल्प करने के लिए 2 सबऑर्डिनेट्स का ऑप्शन दिया जाएगा। आप किसी को भी ग्रुप से बुला सकते हैं कि ये बंदा मुझे चाहिए हेल्प करने के लिए, सो यू विल बी द कमांडर ऑफ द टास्क एंड यू विल बी गाइडिंग देम कि आपने ये टास्क कैसे कंप्लीट करना है। ये भी सेम होगा, एक स्टार्ट लाइन होगा, एक फिनिश लाइन होगा, बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे जो आपने क्रॉस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लेक्चरेट होता है, बट ग्राउंड टास्क की सीरीज में फाइनल ग्रुप टास्क है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। तो फाइनल ग्रुप टास्क में क्या होता है, सेम एक स्टार्ट लाइन होगा, एक एंड लाइन होगा, पूरे ग्रुप को मिलके ये लास्ट टास्क होता है। पूरे ग्रुप को मिलके आपने स्टार्ट लाइन से लेके एंड लाइन तक जाना है। तो लास्ट तक आते आते काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है ग्रुप में एंड फाइनल ग्रुप टास्क काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सी हियर इज एन एग्जाम्पल कि इस टाइप के ऑब्स्टिकल्स होते हैं और ये आपके हेल्पिंग मटेरियल्स है, ये कैंडिडेट्स हैं जो इनको यूज़ करते हुए आगे जा रहे हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच आई विल कवर इन ए सेपरेट वीडियो। नाउ एंड द सेकेंड टॉपिक इज लेक्चरेट। तो लेक्चरेट में क्या होता है, आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक्स दिए जाते हैं, 4 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे एंड उन 4 में से आपको कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल ओवर हियर इज विमेन एम्पावरमेंट, इसरो, चाइल्ड लेबर, हायर एजुकेशन इन इंडिया। यू विल गेट 3 मिनट्स टू स्पीक। आपको 3 मिनट तक कंटिन्यूस इस टॉपिक पे बोलना है। सो गाइज यू कैन सी दैट एक डीप नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। ओवरऑल यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे यू विल इवेंचुअली फेल इन द एग्जामिनेशन। Now and the one thing which is remaining in the GTO is the individual obstacle। तो 10 obstacles होते हैं for boys and 7 obstacles होते हैं for girls, ठीक है। तो ये होते हैं सिंगल रैम, डबल बैरल, बैलेंसिंग बीम, स्क्रीन जंप, बर्मर ब्रिज, टार्जन स्विंग, डबल प्लेटफॉर्म जंप, डबल डिच, कमांडो वॉक एंड टाइगर लीप। तो ये 10 हैं आपके और ये आपको बारी बारी से करने होते हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के अलग अलग मार्क्स होते हैं, वो आपको जीटीओ वहाँ पे ब्रीफ करेंगे। ऑल्सो आई विल ऑल्सो ब्रीफ यू इन अनदर वीडियो कि किसके कितने मार्क्स होते हैं और आपको क्या राइट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए कि जिस हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। एंड इफ़ इन 3 मिनट्स आपको 3 मिनट दिए जाएंगे 10 ऑब्स्टिकल्स के लिए। अगर आप इन 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो यू कैन ऑल्सो रिपीट। तो रिपीट करते टाइम कौन सा वाला ऑब्स्टिकल पहले करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। These are some examples। So this is the screen jump। देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, आपको वहाँ से भाग के आना है और आपको जंप करना है। So this is commando walk, this is Tarzan swing। देखिए यहाँ पे जैसे मार्क्स लिखे हुए हैं 10 मार्क्स, राइट। तो ये 10 मार्क्स का है। ऐसे ही हर एक ऑब्स्टिकल के ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं। So let's move on to the next stage, पर्सनल इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू है, जैसे ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी कि कौन से वाले कैंडिडेट का आपका इंटरव्यू कब है। तो प्लीज़ टेक ए प्रॉपर नोट ऑफ द नोटिस बोर्ड एंड ध्यान रखिए कि आपका इंटरव्यू कब है। इंटरव्यू से पहले अपना आपका जो फॉर्मल ड्रेस है, आपका जो टाई है, आपके जो शूज़ है, पूरा प्रॉपर आप रेडी रखिए। इट कैन ऑल्सो हैपन समटाइम्स दैट आपका जो इंटरव्यू है सिर्फ जीटीओ के जस्ट बाद है और आपको टाइम ही ना मिले। इन दैट केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीटीओ वाली ड्रेस में ही आपको इंटरव्यू देने जाना पड़े। बट इंटरव्यू इज़ रियली सिंपल। आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप ऑलरेडी पीआईक्यू फॉर्म में भर चुके हैं। अगेन आई विल ब्रीफ यू अबाउट पीआईक्यू इन अनदर वीडियो। पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरना है और कितना इंपॉर्टेंट है। पीआईक्यूज नॉर्मली लाइक ए रिज्यूमे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, आपने स्कूल में क्या किया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या करे हैं, कहाँ से आ रहे हो, होम टाउन क्या है। तो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल डे, दैट इज़ द कॉन्फ्रेंस डे. कॉन्फ्रेंस डे में आपके सारे बोर्ड मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं. आपके साइकोलॉजिस्ट, आपका GTO, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, सारे लोग एक साथ बैठे हैं और आपके बारे में डिस्कशन होता है. ठीक है, आपको बुलाया जाता है एंड यू आर आस्क्ड 2-3 सिंपल क्वेश्चन लाइक हाउ वाज योर स्टे, आपके हमारे लिए कोई सजेशन है क्या, कोई फीडबैक है क्या, और अगर आप कोई डाउटफुल कैंडिडेट हैं या फिर किसी न किसी पार्ट में आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो दे माइट आस्क यू फ्यू SRTs, मे बी फ्यू WATs एंड आपके 1-2 क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल डे. आफ्टर द कॉन्फ्रेंस रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड एंड जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं दे आर गिवन ए मेडिकल डेट. या तो NDA के जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली उनका जो मेडिकल होता है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, एंड जो TS के जो मेडिकल्स होते हैं वो नॉर्मली आप बाद में भी ले सकते हो, तभी भी स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, और जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं दे आर सेंड बैक होम. सो दिस इज अबाउट Day 1 to Day 5. Let's end the lecture with this beautiful quote: the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So guys, keep dreaming about the uniform, keep dreaming about the stars on the uniform, keep imagining yourself flying in the sky, sitting in the cockpit, and these pictures should definitely give you goosebumps and should definitely motivate you to work hard. SSB is the easiest way you can become a grade A officer. This is an excellent opportunity. This is an excellent opportunity to serve the motherland in the most direct manner. Okay, let's end the video. Okay guys, thank you for watching the video. If you found this video helpful for your preparation, please hit the like button, and if you have any suggestions or any questions regarding SSB preparation, please feel free to put it in the comment box. Also, do not forget to subscribe to the channel to give a kickstart to your SSB preparation.